अपने आप को कहती हैं बुद्धू। किसने कहा कि कटरीना को किसी मर्द की जरूरत नहीं है? क्या सच में करण जौहर ने कहा कि हैविंग सेक्स विद अ मैन विल ओपन यू अप? वेल, पेज 3 की हेडलाइंस हैव श्योरली वोकन यू अप। रणवीर को और परिणीति को कहो हमारे शो पर आ जाएं, पेज 3 पर इंटरव्यू कर लें। And we won't insult them, we'll just ask them real questions. आलिया भट्ट ने ऐसा अपने ऊपर स्पूफ किया। एंड अब आलिया भट्ट जैसी बच्ची को हमारे सुपरस्टार्स कॉपी कर रहे हैं। एक तरफ सलमान और आमिर अपनी बॉडी बनाते हैं 3 महीने में और हमें अपने पैक्स दिखाते हैं, और दूसरी तरफ अक्षय कहते हैं कि 3 महीने में ये पैक्स बन ही नहीं सकते। हमारे स्टार्स दिखते तो बहुत ही फिट हैं, लेकिन यही सुपरस्टार्स हैं जो हॉस्पिटल से इन आउट करते रह जाते हैं। बड़े बड़े ईगो पालने वाले स्टार्स अब पैसे देकर उड़वा रहे हैं खुद ही का मजाक। अपनी मीडिया में हमेशा तारीफ करवाने वाले स्टार्स अब करवा रहे हैं खुद ही की इंसल्ट, यानी कि पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी करेगा। करण जौहर के शो पर आलिया भट्ट ने जनरल नॉलेज क्वेश्चन में गलती कर दी तो सोशल मीडिया ने उन्हें टैग दिया ऑफ बीइंग द डमेस्ट चिक इन बॉलीवुड। आलिया ने इस टैग को न सिर्फ स्वीकार किया पर इस इमेज को लेकर अपने डम इमेज पर एक अच्छी खासी फिल्म भी बना ली। इस शॉर्ट फिल्म में आलिया ने खुद को स्पूफ किया है, जहां आलिया अपनी डम इमेज को मिटाने के लिए स्पेशल क्लासेस लेती हैं, कैरम की तरह चेस खेलती हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आलिया आखिर में जीके राउंड में फेल हो जाती हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम हिट्स मिले हैं और आलिया को मैक्सिमम अप्रिसिएशन। शायद आलिया के फैंस को ये बात अच्छी लगी कि आलिया खुद को सीरियसली नहीं लेती और एक यंग नॉर्मल लड़की की तरह उनमें भी खामियां हैं। That's a quality which makes her more relatable to her young fans. अगर यंग आलिया खुद का स्पूफ बना सकती हैं तो 40 प्लस शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहना चाहते। हाल ही में शाहरुख ने अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के रिलीज से पहले एक स्पूफी शो में हिस्सा लिया। शाहरुख शायद इस शो में हिस्सा लेकर अपने फैंस को अपना कूल क्वोशंट दिखाना चाहते थे। एंकर के साथ शाहरुख ने उन्हीं के लहजे में तू तू मैं की। इस वीडियो में शाहरुख की पिछली फिल्मों के टाइटल्स का भी मजाक उड़ाया गया, जैसे जब तक है जान को तोड़ मरोड़ कर जब तक है पान कहा गया। एंकर ने शाहरुख की हर बात पर खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ये आइडिया भी काफी पॉपुलर हुआ। शाहरुख शायद जानते हैं कि ऐसे स्टंट्स करने से न सिर्फ उनकी फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है पर इंटरनेट से एडिक्टेड यंग जनरेशन से भी एक्सेप्टेंस मिल जाती है। अक्षय कुमार ने शौकीन्स में खुद के ऑन स्क्रीन इमेज को स्पूफ किया है, ये बताकर कि आखिर खुद खिलाड़ी कुमार ही अपनी इमेज से तंग आ गए हैं। एस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान अपने पॉपुलर गाने शीला की जवानी का मजाक इंटरनेट पर उड़ाती हैं, ये कहकर कि शीला बड़ी सेल्फिश और खुदगर्ज है, वो खुद में ही मस्त है। शी डज नॉट नीड एनी मैन। करण जौहर अपने शो में स्टार्स को कई अनकंफर्टेबल और पर्सनल सवाल पूछते हैं और स्टार्स भी इन सवालों का बड़ी बेपरवाह और कूल एटीट्यूड के साथ जवाब देते हैं। It's as if they love being the butt of his jokes. करण जौहर ने तो एक शो पर स्ट्रेट फेस रखकर ये भी कहा, Have sex with a man, it will open you up. शायद ये सेलिब्रिटीज जानते हैं कि सोशल मीडिया और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर जो कमेंट्स यंगस्टर्स और आम जनता पोस्ट करते हैं उससे वो बच नहीं सकते। And the better way is, if you can't beat them, then you might as well join them. तो अब स्टार्स कर रहे हैं अपनी इमेज को ही चूर चूर। क्या वो हो गए हैं कंपटीशन से मजबूर? लेट्स फाइंड आउट विद पेज 3 पायनियर एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। आजकल स्टार्स ने अपना ही मजाक बनाना शुरू कर दिया। यू थिंक दिस इज अ फैड और आर दे लाइक वरीड अबाउट एन इमेज? आई डोंट थिंक दैट दे आर वरीड अबाउट द इमेज एनीमोर। जस्ट लाइक यू सेड कि वो अपना ही मजाक खुद उड़ा रहे हैं या लोगों से उड़वा रहे हैं, सो दे आर नॉट वरीड अबाउट द इमेज। रादर कि लोग उनका मजाक उड़ाएं, इससे अच्छा वो खुद सामने बैठकर लोगों से मजाक उड़वा रहे हैं और खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं। सो आई गेस यहाँ पे डैमेज कंट्रोल थोड़ा है एंड at least they are in control of what's happening. And also I feel that stars आजकल जब भी उनकी movies promote होती हैं वो लोग शायद 30-30, 40-40 इंटरव्यूज़ देते हैं एंड whether it's the media, whether it's the stars themselves या फिर उनके फैंस जो मूवी बफ्स हैं,
सभी वो इंटरव्यू से बोर हो चुके हैं बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू बीइंग आस्क्ड, there's nothing new being said, and they're so mechanical. I mean, seriously, I could use one of those interviews like a sleeping pill. There's nothing new in the interviews, and the stars have realized this themselves. So this is probably a new thing that has caught on कि they are going on these spoofy shows जहाँ पे मजाक उड़ रहा है. And to be honest, even the spoofy shows, some of them have already become boring. जैसे कि आलिया भट्ट ने तो खुद का जो शो किया था जहाँ पर उन्होंने खुद को ही डम बुलाया. That was brilliant. Look at where it has taken Alia Bhatt, and I think Alia Bhatt ने जिस तरह अपने आप का मजाक उड़ाया, लोगों को उनसे इतना प्यार हो गया. People have fallen in love with her. And फिर शाहरुख खान का जो स्पूफ था जहाँ पर एंकर उनसे बात कर रहा है, एंकर खुद का मजाक उड़ा रहा है, शाहरुख खान का मजाक उड़ा रहा है. And it was very interesting because you haven't seen Shahrukh Khan being badgered like that. And then you saw रणवीर सिंह, okay, you know, the beginning is good, जहाँ पर वो रणवीर सिंह को पहचान नहीं रहा है, वो कह रहा है कि वो टीवी एक्टर हैं. It was okay. I mean, वो काफ़ी सारा उनको इंसल्ट कर रहा है. So that bit is okay, you know. रणवीर सिंह इतना इंसल्ट करवा रहे हैं अपने आप को. Well, you know what? रणवीर को और परिणीति को कहो हमारे शो पर आ जाएं, पेज 3 पर इंटरव्यू कर लें. रणवीर एंड परिणीति don't need to go on spoofy shows. We'll ask real questions and this will be a real interview. And we won't insult them. We'll just ask them real questions. तो वहाँ पे भी ये जो फॉर्मूला है, जो अभी ये फॉर्मूला शुरू हुआ है, ऑलरेडी स्टेल हो रहा है, जहाँ पर ह्यूमर ऑलरेडी मिसिंग है. सो इवन द फनी इंटरव्यूज आर नॉट सो फनी एनी मोर. बट श्योर, आई मीन देयर इज पोटेंशियल एंड दे कैन बी फनी. बट द गुड पार्ट इज दैट द स्टार्स आर बीइंग इंसल्टेड एंड दे आर टेकिंग इट. Do you then think it's about competition कि अगर एक स्टार ने ऐसा स्पूफ किया है तो दूसरों को भी फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल यही बात है. इट्स इंटरेस्टिंग कि आलिया भट्ट ने ऐसा अपने ऊपर स्पूफ किया एंड अब आलिया भट्ट जैसी बच्ची को हमारे सुपरस्टार्स कॉपी कर रहे हैं. Would you say that promotion is the only reason कि हमारे ये स्टार स्पूफ बनाते हैं? Let's face it, our stars are very catty and they may pretend but they are insecure about each other. तो कभी करीना कोई टेलीविजन इंटरव्यू में जाकर प्रियंका के एक्सेंट का मजाक उड़ाती थी, तो फिर प्रियंका सैफ को अटैक करती हैं, और कभी दीपिका कटरीना का पासपोर्ट मांगती हैं टेलीविजन पर. सो यू नो दिस जस्ट गोज ऑन एंड कभी यू नो आमिर अपने डॉगी का नाम शाहरुख रखते हैं. सो पहले तो वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे एंड देन वी ऑल्सो सीन दैट ये लोग अवार्ड्स पर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं. ये लोग जब अवार्ड्स पर भी परफॉर्म करते हैं वहाँ पर भी लाइट ह्यूमर में एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, फिर खुद का मजाक उड़ाने शुरू हो गए. लाइक रणबीर हैड टॉक्ड अबाउट हिज ब्रेकअप. सैफ हैड आल्सो मेड अ few jokes about himself. So the thing has changed and the stars have become a little light-hearted and more humorous. There's definitely a change in this generation. As far as Shahrukh and Alia का spoof है, ये बहुत ही popular हो गए हैं. तो अभी सारे stars ये करेंगे ही. So as long as we can get tickled, let's sit back and laugh and enjoy it. अक्षय ने किया है अपने rivals को expose. Well, wait and find out after this short break. एक तरफ सलमान और आमिर अपनी बॉडी बनाते हैं 3 महीने में और हमें अपने पैक्स दिखाते हैं, और दूसरी तरफ अक्षय कहते हैं कि 3 महीने में ये पैक्स बन ही नहीं सकते. हमारे स्टार्स दिखते तो बहुत ही फिट हैं, लेकिन यही सुपरस्टार्स हैं जो हॉस्पिटल से इन आउट करते रह जाते हैं. अक्षय कुमार ने कर दिया है सुपरस्टार्स को एक्सपोज, ये कहकर कि 3 महीनों में 8 पैक और 10 पैक बॉडी बनाना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है. Akshay Kumar has blown the lid of the 6 and 10 pack brigade. अक्षय कुमार ने फोनी बॉडी बिल्डर्स और स्टेरॉइड्स लेने वाले उनके को-स्टार्स पर साधा है इनडायरेक्ट निशाना, और क्विक फिक्स सॉल्यूशंस के साथ बॉडी बनाने वालों को दी है वार्निंग कि वो खेल रहे हैं अपनी ही सेहत के साथ. अक्षय कुमार ने चैलेंज किया है अपने ही कंटेम्पररीज को.
अक्षय ने कहा कि बॉलीवुड में लोग अपनी बॉडी झट से बनाने के लिए चीटिंग कर रहे हैं। वो $multi-billion फ्रेंचाइज का हिस्सा बन रहे हैं जो सिर्फ उन्हें एक फेक बॉडी दिलवाएगा। यानी ऊपर से तो बॉडी गुब्बारे की तरह साइज में दिखती है बड़ी, लेकिन स्टेरॉइड्स नहीं लेने पर होगी फुस। अक्षय कहते हैं कि वो काफी स्टार्स को जानते हैं जो इस फेक बॉडी बिल्डिंग के दीवाने हो गए हैं। तो अक्षय कुमार का इशारा आखिर किसकी तरफ था? आजकल तो आमिर से लेकर शाहरुख तक 8 और 10 पैक्स की बात कर रहे हैं। अक्षय का कहना है कि मैं फिटनेस में 32 सालों से हूँ, लेकिन आज तक मैं 6 पैक नहीं बना पाया। अगर विदाउट स्टेरॉइड्स 8 पैक्स बनाने हैं तो मुझे मेरा काम छोड़ना होगा। रोज 4 घंटे भी अगर मैं वर्कआउट करूं तो मुझे 8 पैक बनाने के लिए 3 साल लग जाएंगे। अगर किसी ने भी 8 पैक बनाने के लिए इतना टाइम स्पेंड नहीं किया तो उसने अपनी बॉडी फेकली ही बनाई है। लेकिन रिपोर्टेडली शाहरुख ने क्लेम किया है कि उन्होंने 10 पैक सिर्फ कुछ ही महीनों में बना लिए। सो हाउ डिड ही अचीव इट? क्या शाहरुख ले रहे हैं अपने बॉडी के साथ रिस्क? The very intense and perfectionist आमिर खान भी नए कैरेक्टर के लिए अपनी बॉडी को ऑल्टर करते रहते हैं। According to wife किरण राव, गजनी के किरदार के लिए आमिर वर्कड आउट 8 hours a day। लेकिन क्या इस 8 hour वर्कआउट के साथ आमिर ने लिए कुछ स्टेरॉइड्स और हार्मफुल पिल्स? क्योंकि अक्षय का कहना है कि these are harmful for the body। और अक्की कुछ ऐसे स्टार्स को जानते हैं जो अपना वर्कआउट रेजिमेंट पिल्स और प्रोटीन शेक्स के बेसिस पर ही करते हैं। यानी दे ओनली वर्कआउट इफ दे हैव द पिल्स एट देयर डिस्पोजल। अक्की का कहना है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉडी? अगर आप आर्टिफिशियल एनहांसर से मसल्स बनाओगे तो 1 महीने में ही आपके मसल्स मर जाएंगे। बॉलीवुड में आज ऐसे कई स्टार्स हैं जो 3 महीने में ही अपनी बॉडी को पंप अप करते हैं। इंडस्ट्री के माचो मैन मसल्स और डोले शोले बनाने के लिए बैंड ड्रग्स और स्टेरॉइड्स का मैसिव डोज लेते हैं। इन स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट से डील करने के लिए इन स्टार्स को अब्रॉड जाकर अपना ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। कभी उन्हें नर्व डैमेज की शिकायत होती है तो कभी स्लिप डिस्क की। अक्षय की फिटनेस टिप माने तो नेचुरल प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टर्स लाइक रणबीर कपूर एंड अक्षय कुमार हैव प्रूव्ड दैट बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट करने के लिए 6 या 8 पैक स्ट्रेंथ नहीं पर एक्टिंग में स्ट्रेंथ होना जरूरी है। सिमी, मुझे प्लीज 3 महीने की छुट्टी दो, मुझे एब्स बनाने हैं प्लीज। कितने पैक्स? चलो 6 से शुरुआत कर लेते हैं। आई नो इट्स हार्ड फॉर द गर्ल्स बट मैं कर लूंगी। जब सारे हीरोज करते हैं तो मैं क्यों नहीं? Well, yes, you're referring to the story that you've just talked about, where Akshay Kumar has said that it's almost impossible to get those 6 packs and 8 packs and 10 pack abs in 3 months, right? Yes. Do you think अब सबकी पोल खुल चुकी है? Well, हम तो शुरू से यही कहते हैं पेज 3 पर कि ये सब 10 packs and 8 packs and 6 packs are not really possible with the natural way, and हम नहीं कहते हैं कि सबने ही unnatural way से बनाए हैं, but हम भी वही कहते हैं जो अक्षय कुमार अब कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिसयूज़ होती हैं बॉलीवुड में। एंड आई हैव वार्न्ड माय व्यूअर्स मेनी टाइम्स इन द पास्ट कि डू नॉट यूज स्टेरॉइड्स एंड ऑल दीज थिंग्स दैट आर अवेलेबल आउट देयर। नो बॉडी, नो मैटर हाउ सेक्सी इट लुक्स, इट्स नॉट वर्थ इट। लेकिन इस तरह तो हमारे स्टार्स फिर अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं, राइट? Well, I think competition इतना ज़्यादा है और ये सब 100 crores and 200 crores and 300 crores. I think they're just living for the moment. हमारे स्टार्स सिर्फ इस मोमेंट के लिए जीते हैं और आगे क्या होगा वो आने वाले कल का नहीं सोचते हैं। And actually if you think about the health of our stars, जो हमें दिखता है वो है नहीं है, because you are seeing these stars who are looking so healthy, but these are the same stars who are in and out of hospitals, who are going through multiple surgeries. And सबको पता है सुप्रीत, यहाँ पे बाहर क्या दिख रहा होता है और अंदर क्या हो रहा होता है। I mean, you know what? For one simple photo shoot, trainers और health experts जो उनके साथ जाते हैं वो 1 घंटा फोटो सेशन से पहले इंजेक्ट कर लेते हैं उन्हें। They have more defined muscles, more toned muscles, and that's what appears in photo sessions. बाकी तो सब कंप्यूटर पे एनहांस हो जाता है आजकल। एंड दे हैव ऑल दीज फैट डाइट्स एंड स्टेरॉइड्स एंड ऑल दीज प्रोटीन शेक्स। तो आज जो हमें दिख रहा है पता नहीं 10 साल के बाद क्या दिखेगा। एंड हमारे जो इम्प्रेशनेबल यंगस्टर्स हैं वो देखते हैं कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी मसल्स हैं एंड दे वांट दोज, और गलत एस्पिरेशंस क्रिएट कर रहे हैं वो। बट वेल हम क्या कर सकते हैं, जो दिखता है
वो होता नहीं है। सिमी, अक्षय की स्टेटमेंट में एक और एंगल जो मुझे समझ आता है वो ये, डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं वो खुद की इमेज भी पोर्ट्रे कर रहे हैं, दैट ही डजंट डू इट द रॉन्ग वे, ही डज इट द राइट वे, दिस इज व्हाट फिटनेस इज ऑल अबाउट? I don't think so. In fact, I really appreciate Akshay Kumar coming out and talking like this very candidly. And usually Akshay controversial statements dete nahi hai. And this time Akshay has sent out a very strong message to the youngsters, you know. It's a good thing at the cost of upsetting his peers. I don't think he has tried to raise a controversy. It must probably be close to his heart. And why not? And you know what? जो stars steroids और substance abuse करते हैं अपनी body बनाने के लिए, अगर अक्षय कुमार की ये बातें सुनकर सुधर सकते हैं, so that'll be great. Sachin Tendulkar caught exclusively by Page 3 cameras, coming up on the other side of this break. Simi, let's now talk events. कहाँ गए हमारे cameras this week? This time Page 3 decided to go the spiritual way. So Smita Jaikar, जो Bollywood की बहुत ही glamorous mom है, you know, she also has a very spiritual side to her. She's into Reiki. She's also into automatic handwriting. She can also talk to the other side of the world. And she has launched a very interesting book, and that's where Page 3 was. And वहाँ पर स्मिता के गुरुजी भी आए थे, दादाश्री सचिन तेंदुलकर भी थे वहाँ पर. So that's where Page 3 was this weekend, and let's take our viewers there. Thank you, Simi, for another fun chat. It's always my pleasure. If you're cool, happening, and want no nonsense, then you're watching Page 3. So keep your date with us every Saturday, 7:30 p.m. on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Anand, have you Googled? Anand, let's start. In the meantime, you Google it. Oh, I'm Candy, eye candy. ये लोग award function. Sorry, you're walking in Priyadarshini Park Award. Andy, चलो आम कैंडी. मेरा ना यहाँ पैर दुख गया ये heels में. Simi, I needed to ask you, 3 महीने का You don't have to be so bored, honey. Okay, let's go. Go with it, roll with it, let's have some fun. Okay, energy and perk up. Simi, मुझे छुट्टी दो ना. 3 महीने दो ना, मुझे abs बनाने हैं. यही आप कर लेंगे. Don't laugh, I tried. सतर्क हो जाओ. Then इस तरह तो हमारे इस तरह पंजाबी. Bad watch. It's enough.